नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं इसमें क्यों गदर मचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ के पीछे अमित शाह और नरेंद्र मोदी पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर हैं, तब से जो है अमित शाह जो है इनके पीछे पड़े हुए हैं। अब तो धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ का जो मंत्रिमंडल है वह भी बराबर निशानेबाजी कर रहा है, यानी योगी आदित्यनाथ के क्रियाकलापों का और इनके मंत्रालय यानी मंत्रिमंडल के विस्तार और यहाँ की सारी खबरें वह जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुँचा रहा था। पहले अमित शाह ही इनसे काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन इस समय मैं आपको बता दूँ, इस समय जो है नरेंद्र मोदी भी धीरे धीरे असहज अपने आप को महसूस करने लगे योगी आदित्यनाथ की तरह। तो आपको पता होगा कि एक आदमी जो है, आपने देखा होगा कि आदमी की एक कहावत है, कोई किसी का जो है बड़ापन देखा नहीं जाता किसी से। यानी अगर योगी आदित्यनाथ इस समय जो है पॉपुलर हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री की दावेदारी उनके पास है, तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का बराबर नाम जोड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराधिकारी भी योगी आदित्यनाथ ही हैं। अब योगी आदित्यनाथ अगर इतने पॉपुलर हैं तो अब क्या करें। जनता भी यही कहती है कि योगी आदित्यनाथ ही हमको प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। इसीलिए जो है अमित शाह ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का कैरियर ख़त्म हो जाए, यानी योगी आदित्यनाथ को यूपी की कुर्सी से हटा दिया जाए। क्योंकि अमित शाह को यह लग रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो सामान्य बात है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी योगी आदित्यनाथ के पास ही रहेगी, तो हमको जो है तिलक नहीं लग पाएगा प्रधानमंत्री का, और बाद में हम आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे हो जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ अगर हट जाएंगे उत्तर प्रदेश, यानी इनकी राजनीतिक चौपट हो जाएगी, तो शायद है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जो है वह हमारी हो जाएगी। यह अमित शाह की राय है, अमित शाह का निजी सोच है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ को इतना पॉपुलर होने का सज़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह यह दे पाएंगे, या हो सकता है कि इनको छेड़ने का मतलब ये है कि यूपी और देश से भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ही नाम पर पूरी सीटें हैं, जितनी सीटें हैं वह योगी आदित्यनाथ के ही नाम पर हैं, चाहे वो लोकसभा की 80 सीटें हों, चाहे विधानसभा की सारी सीटें हों। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अगर योगी आदित्यनाथ को छेड़ा गया तो राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलना है, राम राज के नाम पर वोट नहीं मिलना है, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या गृह मंत्री या राजस्व मंत्री जो भी हैं उनके नाम पर वोट नहीं मिलना है। अगर वोट कहीं उत्तर प्रदेश में दिख रही है वह योगी आदित्यनाथ के नाम पर दिख रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इतने पॉपुलर मंत्री हैं कि वह अगर कहीं भी किसी भी राज्य में खड़े हो जाएंगे तो सामान्य बात है कि वहाँ की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। इसीलिए उनको बुलडोजर बाबा और कानून व्यवस्था को लेकर के अगर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इतने टाइट रहते हैं, चाहे वो नारी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी समझ, जो अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता है तो मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी के बाद किसी में अगर छवि दिखती है तो वह योगी आदित्यनाथ में दिखती थी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी का नाम आया था, लेकिन नरेंद्र मोदी पर अब आरोप और प्रत्यारोप के तहत घिरे चले जा रहे हैं। चाहे चुनावी चंदा हो, चुनावी चंदा के अलावा चाहे सीए हो, चाहे कोई कानून हो, किसी भी कानून को लेकर के नरेंद्र मोदी बराबर घिरे चले जा रहे हैं। अब इसमें ऐसा लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी 2024 में सफलता पा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अगर सीनियर लिस्ट अगर देखें, मतलब 2014 के बाद जितने राज्य के मुख्यमंत्री हैं सबका अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो सबसे सीनियर और सबसे ज़्यादा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ का है, 7 साल का। इससे कम ही कार्यकाल के सारे मुख्यमंत्री हैं, और सारे मुख्यमंत्री जो है आप नरेंद्र मोदी के रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं। लेकिन यह काम उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ में रिमोट काम नहीं करता। यानी रिमोट अगर लखनऊ में चलाने की कोशिश नरेंद्र मोदी या अमित शाह करते हैं तो रिमोट का सेल फेल हो जाता है, और रिमोट साफ कह देता है कि भैया यहाँ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बुलडोजर। तो यही जो गेम है, तो यह गेम जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं खेल पा रहे हैं, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को जो है निपटाने के चक्कर में है। अब आप समझ लीजिए कि अमित शाह जो है बराबर दबाव बना रहे थे कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्रालय दिया जाए, लेकिन ओम प्रकाश के क्रियाकलाप और ओम प्रकाश की भद्दी भद्दी गालियाँ और बदतमीजी और उनके कुछ भाषण जो बराबर जो है योगी आदित्यनाथ को टीस रहा था। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ओपी राजभर जो है वह एक बदतर बदतमीज टाइप के जो है विधायक मंत्री जो भी आप उनको कह लीजिए, क्योंकि जो अपने युवा को, जिन छात्रों के लिए, महिलाओं, बच्चों के लिए आप मंत्री बनते हैं सेवा करने के लिए, उन्हीं को वह लतियाने की बात करता है, तो ऐसे मंत्री को आप क्या सम्मान देंगे।
यानी मंत्री आपको लात मारे और कहे कि यह छात्र अगर छात्र रोजगार के लिए अगर हंगामा करे, आंदोलन करे तो उसको लतियाने की बात करता है, जेल में डालने की बात करता है और अपने कार्यकर्ताओं को जो है गमछा लेकर के थाने भेजने की बात करता है। तो ऐसे बेवकूफ़ मंत्री को योगी आदित्यनाथ को समझते नहीं थे। तो योगी आदित्यनाथ जो है उसके क्रियाकलापों से काफ़ी आहत थे, उनको पता था, इसलिए वह मंत्रालय नहीं दे रहे थे और बराबर जो है योगी आदित्यनाथ को दबाव बनाया जा रहा था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा कि आप कुछ भी करके जो है ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना दीजिए। और बाद में हालांकि लोकसभा चुनाव आते आते अभी हाल में ही आपने देखा है दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर समेत 4-5 लोगों को मंत्री बना दिया गया और सबको मंत्रालय भी बांट दिया गया। यह दबाव था। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम यानी उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम हैं जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, यह लगातार नाराज थे क्योंकि इनको भी मुख्यमंत्री का पद जो है वो नहीं मिल रहा था। हालांकि डिप्टी सीएम इनको बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन यह भी नाराज हैं और यह भी कहा जाता है कि अमित शाह के लोग हैं। अब ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भी कहते हैं कि अमित शाह ने हमको मंत्री बनाया तो वह भी उन्हीं के आदमी हैं। करीब करीब योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय में यानी उनके मंत्रिमंडल में ज़्यादातर ऐसे लोग शामिल हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अटैच हैं, यानी सीधे सीधे लाइन उनकी उनसे जुड़ती है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का विरोध बराबर चल रहा है। अब ऐसे विरोध का फ़ायदा क्या यह नरेंद्र मोदी और ये लोग उठा पाएंगे? अमित शाह तो बराबर यह चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ करके जो है योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए, यहाँ की राजनीति बदल दिया जाए, डिप्टी सीएम किसी और को बना दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला लिया जाए, उनको गृहमंत्री बना दिया जाए। ऐसे तमाम दावे जो कर रहे हैं और तमाम लोग जो राजनीतिकार हैं उनको बता रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी धीरे धीरे अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी को भी निपटाने की तैयारी है, यानी उत्तर प्रदेश से हटाने की तैयारी है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि ऊंच निवास नीच करतूती देख ही न सकें पराई विभूति। ये रामचरितमानस का बहुत सुंदर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि निवास तो ऊंचा है लेकिन जो कर्म है, जो काम है वह बहुत नीच प्रवृत्ति की है। किसी जो है दूसरे को जो है समर्थ के नहीं दोष गोसाई, यानी जो सामर्थ है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो इस समय प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और वह आने वाले भविष्य में देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं, तो आरएसएस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनको जो टीस रहे हैं, तो क्या यह एक बार योगी आदित्यनाथ को हटाने में सफल हो पाएंगे? और अगर यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिल करके अगर योगी आदित्यनाथ को अगर छेड़ते हैं या हटाते हैं तो यहाँ की राजनीति क्या होगी, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति क्या होगी? इसमें आप मुझे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंटों का इंतजार रहता है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या सोचते हैं और देश का पीएम के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अमित शाह की जो यह रणनीति है, जो इस तरीके का जो ये चल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करके आप बताइएगा। दोस्तों 2024 का आगाज़ हो चुका है और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय जो है स्थिति बहुत नाजुक है। 400 के सीट के पार लाना है, योगी आदित्यनाथ को हटाना भी है। अब ऐसे में आपकी क्या राय है? वीडियो को हमारे आप शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।